ही चीज है क्रिकेट में जो नहीं बदली है, हाँ। वो ओपनर्स का काम। हाँ। पहले था गेंद को पुराना करना, अब है गेंद को तोड़ना। मुझे सहवाग का खेलना बहुत अच्छा लगता है। अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, वो अच्छा खेलते थे। जो टेक्नोलॉजी आई है उसका फायदा अब ओपनर्स को मिला है। उस वक्त ये सोच नहीं थी कि बॉलर को कूटना है। दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है तो लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, इतना जाम लग रहा है इस समय। आप भी फंसे थे क्या तो उस सुन वाले तो में? लीजिए पहले क्या मामला है। अब तो उत्तराखंड में चॉपर चल गए हाँ। और गर्मी को हटाने के लिए बोतल का भी जो लोग जुगाड़ कर रहे हैं, और बोतल का जुगाड़ करने के साथ साथ आपको ओपनर का भी जुगाड़ करना है कि आप बोतल खोलेंगे कैसे। तो मुद्दा ये है कि बोतल से लेके ओपनर तक अगर आपको जाना है तो फिर आपके साथ पूरा वसला होना चाहिए आपके किट बैग में। पहाड़ से चॉपर, तो चॉपर से हिमाचल पहुंच ओपनर, गए थे। मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। धर्मशाला बस पहुंचने ही वाले थे। हाँ, तो हम लोग अब देखिए रवि भाई ने नया नया जूता भी निकाल दिया है। ये भी छुट्टी बनाने जुगाड़ में लग रहे पूरा। हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही है ना, छुट्टी मनाने के छुट्टी लिए। मिलेगी तब जब आज हम लोग ओपनर्स को की जो पूरी रूपरेखा उसको लाके बाहर रख देंगे तो शायद जुगाड़ किया जाए फिर छुट्टी हाँ का। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि बहुत ज्यादा पुराने जमाने में नहीं जाना नहीं नहीं, है। पुराने जमाने में जाना पड़ेगा भाई साहब। देखिए एक ही चीज है क्रिकेट में जो नहीं बदली है, हाँ। वो ओपनर्स का काम। हाँ। पहले था गेंद को पुराना करना, अब है गेंद को तोड़ना। पहले गेंद को पुराना करने का काम था और अब है तोड़ने का काम। लेकिन दोनों का मामला एक ही है, आपको नई गेंद तो खेलनी पड़ती है। क्या कहेंगे? नहीं, नई गेंद के साथ तो सर खेलना पड़ेगा, लेकिन सर ये बताइए अरे पहले वो कि- बॉलमैन की जगह बैट्समैन नहीं लिखवाना चाहिए था। बैट्समैन की बात करना टी-शर्ट में। क्या पता बॉलिंग ज्यादा पसंद हो। सर लेकिन पहले ये बात बताइए कि मुद्दा आईपीएल चल रहा था, एकदम से टेस्ट का मुद्दा क्यों आया? मतलब क्यों ऐसी बातें आ गई से टेस्ट को लेके? भैया इसलिए टेस्ट का मुद्दा है कि देखिए अंत में टेस्ट से ही जुड़ा हुआ है ना। आपकी बेसिक कहाँ से आती है? टेस्ट मैच से ही आती है। टेस्ट मैच मतलब क्रिकेट की एबीसीडी जब आप सीखते थे, हम लोग जब क्रिकेट खेलते तो हवा में बॉल मारी और नेट से बाहर, फिर वो आधा घंटा दीवार पे खड़ा कर देते थे कि अब अगर दोबारा मारा तो, और उसके बाद भी बॉल लगा उठाने की ड्यूटी लगती थी। तो वो एक अलग माहौल था उस समय। अब माहौल बदल गया T20 के आने से, जाहिर सी बात है। लेकिन वो बेसिक नहीं बदली है। बेसिक तो आज भी आपको बैट सीधे ही चलाना है, वी शेप में चलाना है, हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलना है, तो कुछ बदला नहीं है। वही लकड़ी का बैट है, 22 गज की पिच है। प्रिविलेज या- लोग या- जो यहाँ नेट से से बताइए। खेलते थे, लेकिन हम लोग बल्ले खेतों में सर- क्रिकेट खेले गली हैं। क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। वही हम हाँ, लोग पास क्रिकेट तो में खेलने वाले हैं सर। नहीं नेट नहीं, स्विच वाला गली क्रिकेट में भी होता क्या था, जब वो ईंट की विकेटें लगती थी या वो चप्पल से बना दिया 3 स्टंप लग वाइड बॉल बना, वहां वाइड पर भी बना ओपनर की लड़ाई तो होती थी ना कि भैया आप ओपन कर लें। आप लोग वहाँ टॉस पे किससे लड़ाई- करते और थे? सबसे लड़ाई वहाँ पे मजेदार- दूसरी थी, बल्ला जिसका ओपनिंग वही करता हाँ, था। और जिसके जिसका पास बैट बॉल है, नहीं तो और अगर जीरो पे आउट हो गया ट्रायल बॉल है, हाँ, और नहीं है तो हाँ, अपना और बैट बड़ी बॉल बात लेके जा सर, रहे हैं। वहाँ अंपायर भी अपना ही होता था। हाँ, अंपायर भी अपना होता था। वो तो अभी वो भी आउट ही खेलते नहीं हैं तो देता अंपायर था। अपना रहता हाँ, है। लेकिन वो तो अभी भी अगर रहता आप पीछे जाए तो वहां पर भी अपने होते थे। है। हाँ। मतलब 80 के दशक तक जितने भी ओपनर्स आए हैं उनके अंपायर भी अपने होते थे। अब आप पाकिस्तान के देख लें, मुझे याद है खिजरे याद, वहाँ के अंपायर थे और शकूर राना। हाँ। पाकिस्तान के ओपनर्स आउट ही नहीं होते थे। मुझे याद है मुदस्सिर नजर और मोहसिन खान ओपन करते थे, और अगर पाकिस्तान में मैच है तो फिर उनको आउट करना बहुत मुश्किल है कि पैड में बॉल लगेगा। मोटे मोटे एजेस नहीं दिए गए। और मुझे याद है माइक गेटिंग की टीम एक बार गई थी, वो लिटरली शुक्र राना से लड़ाई हो गई थी उनकी। एक दिन पूरा खेल रद्द हो गया था इसलिए कि वो आउट ही नहीं देते थे पाकिस्तान के बैट्समैन को। आपने अंपायर की बात की, हाँ। मुझे एक मजेदार वाकया याद जी। है। जो हम लोग ओपनर की बीच की बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया दौरे में एक वेस्ट इंडीज के अंपायर हुआ करते थे, स्टीव बकनर। हाँ, काफी दुनिया में नाम कमाया उन्होंने। हम सचिन को बार बार आउट दे करके, और कई विवादास्पद फैसले भी दिए उन्होंने हाँ। तरह से। 2008 वाला 2008 सर देखने में आपने भी तो कहा स्टीव आउट बकनर नहीं होते थे। पाकिस्तान के, आउट तो एक हमारे भी जो आउट नहीं होते थे। राहुल द्रविड़ की मैं बात कर नहीं, रहा हूँ। राहुल द्रविड़ वो तो अंपायर भाई- सेटिंग नहीं थी ना, अंपायर से सेटिंग वाली बात है। और राहुल द्रविड़ जब नॉट आउट हुए तब तो वो आ गया था ना। तो ये सेटिंग की बात तो सहवाग ने कह भी दी थी। हाँ, तो न्यूट्रल लोग, तो सहवाग ने एक बार असद रऊफ के बारे में कहानी बताई थी। हाँ भैया, हमने जाके जो सहवाग को हम लोगों ने बहुत मैच कवर किया है, हाँ। जब वो स्क्वायर लेग पे लगते थे ना, अंपायर से ही बात करते रहे पूरे टाइम। एक आध क्या छूटे भी होंगे मेरे ख्याल से, फ्लिक मारा हुआ दिखा नहीं होगा, तो आधे टाइम तो अंपायर से बात करते हैं। सेटिंग में But- लगे रहते थे। बट वो ओपनर्स का जो कह रहे हैं ना दौर, जैसे हाँ। चेंज हुआ, आज वैभव सूर्यवंशी ने जो हम्म। एक अलग ट्रेंड सेट कर दिया है, वो ट्रेंड बहुत पहले से चल रहा है। वो पहले मुझे याद है, अगर आप पहला वर्ल्ड कप याद करें 79 में, तो ये बहुत पहला बहुत वर्ल्ड नहीं कप। है। रॉय फेडरिक्स उस हाँ। समय ओपन करते थे। फिर उसके बाद ग्रीन जो हेंस का जमाना आया, हाँ। तो वेस्ट इंडीज तो तब से वैसी क्रिकेट खेल रही है। वो हम लोग को अब क्योंकि उस समय टीवी नहीं था, इतना लोग देखते नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। आप गॉर्डन ग्रीनिश को उठा के देख लें, उनकी बैटिंग, डेस्मंड हेंस को देख लें। पास रिचर्ड्स ओपनिंग नहीं करते थे हाँ? क्या? रिचर्ड्स ओपनिंग नहीं नहीं करते नहीं, थे रिचर्ड्स क्या? तो नंबर 3 Opening कभी नहीं किया नंबर 3 है, नंबर 4 उनको वैसे फेवरेट था। हम्म। वहीं पे वो ज्यादा खेलते थे। ओपन तो सारे ये, अरे गॉर्डन ग्रीनिश को आप मारते देखेंगे ना,
लोग बता देंगे जब वो कट मारते थे ना तो बॉल लगती थी दीवार पर, सर अंदर आती थी। ये तो आपने बहुत पुरानी बात कर दी, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, रवि और मैं अगर बात करें, तो ब्रायन लारा को हमने देखा नहीं, बहुत मैंने खेलते तो और सनत ब्रायन जयसूर्या लारा मुझे मतलब याद है, मुझे लगा कि ये हाँ। गेम चेंज ये करने वाले सनत उससे जयसूर्या थे। पहले थोड़ा सा ज्यादा पीछे हाँ। जाएंगे, मार्टिन क्रो एक न्यूजीलैंड के थे, नाम जो सुना हुआ, पहले हाँ। 15 ओवर में जो हाँ। ये नहीं तेज नहीं, खेलने का- मार्टिन को ओपन नहीं करते थे, ओपन लेकिन नहीं करते, लेकिन पहले 15 ओवर में जो उसमें- तेज लेकिन बनाने ओपनर्स का- की बात करें तो जिस मुझे दौर का सनत आप बात कर जयसूर्या रहे हैं का याद है। उसमें मार्क ग्रिट बैच थे एक हाँ। ओपनर न्यूजीलैंड के 92 वर्ल्ड कप में, जिन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था कि पावर प्ले का, यानी जो सर्कल 15 की ओवर बात, का, तब 15 ओवर का हम्म, सर्किल होता था, तब उसको उन्होंने निकल के मारना शुरू किया। किसी को समझ नहीं आया उस समय, उसमें ये एम्ब्रोज थे, वॉश थे, जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें, इवन कपिल देव उसमें खेल रहे थे, मनोज पाकर, वो स्टेप आउट करके मारना शुरू किया। तो और वो दीपक पटेल ने तब नया बॉल डालना शुरू किया था, मुझे याद है, वो स्पिनर जो थे, क्यों वो एक अलग दौर था। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि आज वैभव सूर्यवंशी, आज हम प्रियांश आयरा की बात कर रहे हैं, आज हम मिचेल मार्श की बात करते हैं, यार ये बहुत ताबड़तोड़ खेलते हैं, बट उस जमाने में भी होती थी। लेकिन उस जमाने में क्या था कि आपको कैमरा था नहीं इतना, सोशल मीडिया पे यार गॉर्डन ग्रीन ने कट मारा, बॉल लगी दीवार पे, 3 बार दिखा दिया वो सोशल मीडिया पे, अंदर आते। तो वो उस समय की बैटिंग वैसी थी, उतनी पावरफुल थी। बट ये अब आज के दौर में आप रिस्क ज्यादा लेते हैं, उस समय था मैचेस भी कम होते थे, आप ओडीआई खेलते थे, टेस्ट मैच, अभी एक नया फॉर्मेट आ गया सर पे, और एक और आने वाला है, 100 भी सुनने में आया, सुनने में वर्ल्ड आ वाइड रहा है जाएगा। कि वो उसमें- सर लेकिन टेस्ट एक- में टेक्निक की बात तो होती है कि भाई आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सर उस समय स्ट्राइक रेट की बात, क्योंकि आजकल होती है टेस्ट क्रिकेट में, उस समय सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट किसका था सर? आपने बहुत मतलब cover किया। किस दशक में, अलग टेस्ट अलग में। दशक के ओपनर्स में मतलब ना। जिस दशक आप बात कर रहे हैं, जिस टाइम की आप बात नहीं कर नहीं, रहे आप हैं। हर नहीं, हर नहीं, जनरेशन को मैं- बता दीजिए। एक आदमी मैंने आप ना- सारे जनरेशन का मैंने बता 2 दीजिए। दशक अपने, मैंने जितना कवरेज किया, मैंने 2 दशक बना रखा है, हाँ, एक गेंद को छोड़ने वाले, एक गेंद को तोड़ने वाले। हाँ, तो ये आप छोड़ने वालों की बात कर रहे हाँ, हैं, उससे जहाँ पे start सनी करते भाई हैं। लोग क्रिकेट खेलते थे, जोफ्री बायकॉट खेलते थे उस समय पे। ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट के जो हाँ, स्टैंडर्ड्स थे, हाँ, उसके वो था। मानक में जब क्रिकेट चलता था, जब ओपनर्स का स्लॉट बनता था, कि जिसमें कि एक तरफ से जो है बॉल, जो आप कह रहे हो, छोड़ करके पुराना करके खेलने वाली बात। तो आप भी उसी जमाने से बता रहे हैं क्या? मैं उतने अरे, पुराने में नहीं, कोई- मैं बीच में हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज, टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, जो ओपनर्स की अभी बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है कि ये फॉर्मेट चेंज हो गया है, और इसमें तो मतलब इसको अभी साइड रखते हैं, सिर्फ जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी बात करते हैं। पहले जो हम लोगों ने ओपनर्स को देखा, मुझे याद है कि वीरेंद्र सहवाग के दौर से वो चेंज हुआ था। आप लोग उससे पहले कोई नहीं ऐसे नहीं, मैं उससे ओपनर्स टेस्ट पहले में और पहले से देख रहा हूँ मैं, उसमें। केपलर विसेल्स को देखा मैंने। हाँ। पहले उनका बैट ऐसे रखते थे, सब आदमी सोचते थे कि बैट ऐसे रख के कैसे खेल सकते हैं। हाँ, भाई आमतौर पे तो आप बैट सामने रखते हैं ना, बैट यहाँ रहता है, जब बैकलिफ्ट लेते थे देन उनका बैट सीधा होता है। तो केपलर विसेल्स जो साउथ अफ्रीका भी खेले, लेकिन उनका स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया से ओपन करना, वो थे केपलर विसेल्स, ग्रैम वुड, 2 ओपनर्स थे जो जिन्होंने उस समय ओपन करना शुरू किया। दोनों ही लेफ्ट हैंडर, दोनों बहुत तेज खेलते थे। क्यों वो दौर, उस दौर से ही मुझे लग रहा था। लेकिन एक्चुअल जो कहते हैं ना, हम सबने विजुअलाइज करना शुरू किया कि यार एक ओपनर ऐसा होना चाहिए टीम में जो आते ही मारना शुरू करे। मुझे लग रहा है माइक स्लेटर थे, जो ऑस्ट्रेलिया के आए, उन्होंने आते ही इतना जोर दूर से मारना शुरू किया था। उनको फिर मार्क टेलर उनके साथ थे, तो एक थोड़ा फंस के खेलते थे, और एक ओपनर ऐसे आए जिन्होंने ऐसा खेलना शुरू किया। फिर वो हर टीमों ने, मुझे लग रहा है, वो ढूंढना शुरू किया था वो एक ओपनर। प्रारूप के तौर पर उसको एस्टैब्लिश किया है। हाँ, format- या टीम और के पहले पास जाए, है। मैं एक और ओपनर याद आ गया 71 ये में। पीछे ही जा 71 रहा है। 71 ये मैं आपको पीछे बता रहा हूँ, 70 फारूक इंजीनियर हमारे हाँ विकेट जी, कीपर, हाँ जी। और उन्होंने इंग्लैंड में लंच से पहले 97 रन बनाए थे। मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता अगर वो सेंचुरी बना हाँ देते। सेंचुरी बना देते। हाँ। तो लंच से पहले 97 बनाना इंग्लैंड में जाके, मतलब बहुत बड़ी बात थी। 71 में तो इंग्लैंड बहुत तगड़ी साइड हुआ करती थी, और उन्होंने वहाँ सनी माई ने ओपन शुरू किया। सर आपने फारूक इंजीनियर की बात की, आप पटौदी साहब की भी कोई नहीं, बात बताइए। पटौदी सब ओपन नहीं करते ना, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे। हाँ। उनका कुछ उन पे किस्सा भी सर? रिसर्च करके आया जाएगा। लेकिन आप बताइए सर कि आपको कब से याद है? मुझे तो सहवाग का याद है, और एक कभी मतलब जब जस्टिन लैंगर स्लो होते थे तो मैथ्यू एडन को देखता था कि कुछ स्टार्ट फास्ट लिया करते इंडियन हैं। क्रिकेट की अगर हम बात हाँ। करें तो मतलब सहवाग से पहले भी हमारे पास जो ओपनिंग प्लेयर के जो हाँ, स्लॉट का मामला था, हम्म। उससे पहले कई खिलाड़ियों को ट्राई किया गया था। सतगोपन रमेश थे, शिव सुंदर दास थे। ये परंपरा चली आ रही थी, और जो एक स्टैंडर्ड सेट था कि टेस्ट क्रिकेट की, सर तो बेहतर जानते हैं, कि बॉल को छोड़ करके पुराना करना है। तो उसमें टेक्निक की भी बात थी, उसमें टेम्परामेंट की भी बात थी, और बहुत उसमें सही बात है। वो जो खेलने की जो पूरी परंपरा थी, वो जो जेंटलमैन गेम वाला जो पूरा कंसेप्ट था कि बॉलर को रिस्पेक्ट देना है, उस वक्त ये सोच नहीं थी कि बॉलर को कूटना है। अभी जो है वो पूरे की पूरे प्रारूप में ही, माइंडसेट में और प्रारूप में दोनों में चेंज आया। अटैकिंग हो गया थोड़ा अटैकिंग हो गया। तो लेकिन जब सहवाग आया उससे पहले तक, अभी जो हमारे आज के दौर के जो महान क्रिकेट कमेंटेटर है आकाश चोपड़ा साहब, जिनको हम याद लोग है, याद जब है। हम क्रिकेट देख रहे होते थे, उस वक्त
जब हम बड़े हो रहे थे तो आकाश चोपड़ा को जब हम एक छोर से देखते थे बैटिंग करते हुए, उनके साथ सदगोपन रमेश ओपन किया करते थे। अच्छा, हमें दिखता था कि भाई सदगोपन रमेश तो चौके वौके मार ले रहे, हर ओवर में एक आध मार ही लेते थे, एक बॉलर कमजोर गेंद डाला, लेकिन आकाश चोपड़ा मजाल नहीं कि 6 गेंद में से एक भी बॉल उनके बल्ले में लग जाए, वो मतलब वही बॉल लगाने उनके की बल्ले कोशिश में नहीं करती थी या लगती थी? बिल्कुल ही नहीं। उनका था कि वो बल्ला लिया यूं। तो हम जब रेडियो उस दौर में कमेंट्री सुनते थे, और ये बहुत ही खूबसूरत गेंद ऑफ स्पिन के बाहर आकाश चोपड़ा ने बल्ले को ऊपर किया, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। यह लाइन सुन सुनकर हमारे दिमाग में ये हो गया कि ये आदमी छोड़ क्यों नहीं देता क्रिकेट खेलना। क्योंकि 2002 में मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया, मुझे भी वो याद गए है। थे जब सहवाग ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, राहुल द्रविड़ ने 100 किया था एडिलेड में, तो उसमें सबके किरदारों की बात होती, बट एक्चुअली आकाश चोपड़ा ने गेम को जो पुराना किया वहां पे, भाई लंच तक वो बैटिंग करते थे, 30-35 बनाया, उसके बाद आउट हो जाते थे। उसी में अगरकर ने 6 विकेट लिए। हाँ, अगरकर ने एडिलेड में लिया था 6 विकेट। तो वो एक अलग, वो मतलब वो भी एक क्लास था कि आप अब जाके खड़े हो ना यार, अब बॉल को पुराना कर सामने वाला लंच से पहले 100 कर रहा है और आप 15 रन पे खड़े 20 रन पे, तो ये होता था। चेतन चौहान ऐसी एक और ओपनर थे, वो भी जो उन्होंने भी ओपन किया। सबसे सफल जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग से पहले चेतन चौहान और सुनील गावस्कर की थी। इन दोनों ने बड़ा अच्छा किया। बहुत ढेर सारी सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं, जिसमें चेतन चौहान थोड़ा तेज खेलते थे उस टाइम में, क्योंकि उनके पास एक कट शॉट बहुत अच्छा था और मतलब स्क्वायर कट के माहिर थे। तो दिल्ली में लोग मतलब बात करते हैं, जब उनके जमाने के लोगों से आप पूछे तो बताते हैं कि उन्होंने छोटा बॉल या डालता नहीं था, वो बैटिंग से खेल के आए थे। तो बैटिंग वाले का भी एक कल्चर है कि जो उस एरा में बैटिंग में बैटिंग करके आए, उन्हें कट और पुल बहुत अच्छा था। जब टर्फ पे ज्यादा प्रैक्टिस मिलने लगी, टर्फ पे आप ज्यादा क्रिकेट शुरू हुआ, तो फिर वो नीचे नीचे खेलना शुरू हुआ। तो ये भी एक बड़ा, सहवाग ने इवन बैटिंग में बहुत प्रैक्टिस की है। आप देखो ना, जो मारते हैं वो अपर कट मारते हैं, जो उनके हाथ में जान आती है, वो इसी वजह से कि बैटिंग पे उन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है। कुछ हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनके बहुत ही जबरदस्त थी, उसकी वजह से जो है जो भी गेंद उनको उनके पाले में दिखती थी। और एक और चीज चेंज जो हुई है ना काफी, मतलब जो मुझे याद आ रहा है कि जब ये जिक्र कर रहे हैं 2002, और उसी टाइम से क्रिकेट याद ही है, कि उससे पहले तो याद भी नहीं है, 4-5 साल के हुआ करते थे। तो उस टाइम पे बहुत सारी टीम्स थी। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने से तब भी हम लोग डरते थे। मुझे याद है फिडेल एडवर्स आए थे और उन्होंने एक सीरीज थी उसमें बहुत परेशान किया था, उनकी स्पीड काफी ज्यादा थी, तो वेस्ट इंडीज भी परेशान करती थी। न्यूजीलैंड में तो हम लोग जीतते ही नहीं थे, वहां जाते थे पता चलता था कि नाथन एस्टल जो है वो इनसे आउट ही नहीं हो पा रहे हैं। इन टीमों को छोड़ दीजिए, हमारी जो सबसे परेशानी की सबब थे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। एशियन जो टीमें थी, एशियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें थी, और जब पेस की बारी आती थी, हमारे पास तेज गेंदबाज नहीं थे। टेस्ट में भी दिक्कत थी। नहीं, तेज गेंदबाजी के नाम पे 130-35 फेंकने वाले जवादल श्रीनाथ थे, वेंकटेश प्रसाद थे, बाद में आकर के अभय कुरविला के नाम पे हमारे पास एक पेसर आया, वो भी बहुत कम समय के लिए, ज्यादा दिन तो वो भी नहीं चल पाए। लेकिन जो पेस गेंदबाजी थी, तो वो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमें वकार यूनुस, वसीम अकरम, इन दोनों के नाम से हमारे अंदर खौफ, और थोड़े और जल्द ही हमें फिर शोएब अख्तर आ गए, और मोहम्मद समी भी फेंक देते थे। समी जो भी समी ना, वो भी, हाँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज श्रीनाथ में जब एक रिकॉर्ड देखता हूँ तो मतलब जो फास्टेस्ट डिलीवरी वाला रिकॉर्ड आता है उसमें 150 प्लस का उनका एक स्पीड दिखाया गया है, तो क्या वो फेंक देते? हाँ, श्रीनाथ इनिशियली बहुत तेज थे। मैं आपको बताऊं, 92 वर्ल्ड कप से पहले जब ऑस्ट्रेलिया में खेला उन्होंने ट्राई सीरीज, उनके आप उस स्पेल उठा के देखिए, उनका बॉलिंग एक्शन तब चेंज था। तब वो दोनों हाथ ऊपर लेके ले आते थे और उनका और थोड़ा सा ओपन फेंकते थे। जब आप ओपन फेंकते हैं ना, तो यान बिशप का अगर आप बॉलिंग एक्शन याद करें तो वो भी यहाँ से देखते थे। तो यान बिशप, और फिर उसके बाद रिप्ले में देखना पड़ेगा, वो रिप्ले भी नहीं मिलते ना आजकल, हाइलाइट्स भी नहीं दिखाते। श्रीनाथ ने साइड-आर्म फेंकना शुरू किया, हुआ क्या, जब वो स्पीड के साथ डालते थे बहुत इरेटिक थे, मतलब एक ऑफ स्टंप के बाहर, एक लेग स्टंप में, जो विकेट भी गिरी उसमें मतलब गारंटी थी विकेट मिलेगी। तो लेकिन आप इरेटिक थे तो भाई वनडे क्रिकेट में तो आपको एक कहते हैं ना, कॉरिडोर में आपको बॉलिंग करनी है, आप चाहे ऑफ स्टंप के बाहर डालना है या लेग स्टंप पे, वो आपको प्लान करना पड़ता है। और श्रीनाथ को फिर धीरे धीरे तो स्पीड उनकी कम हुई उसके बाद। या इवन साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड कप खेला उन्होंने लास्ट 2003 में, तो 130-35 ही डाल रहे थे, बट उनकी लाइन और लेंथ इतनी एक्यूरेट हो चुकी थी, तब तक इतना काउंटी खेल चुके थे, तो उसका फायदा मिला था। और फायदा इसलिए भी मिल रहा था कि एक तरफ हमारे तेज गेंदबाज अच्छे होते जा रहे थे, बाहर के जो ओपनर्स हैं थोड़े कमजोर हो रहे थे। अच्छा, तो वो भी एक फायदा था। जहीर खान हमारे पास आ रहे थे, अजीत अगरकर जब आए थे, आशीष नेहरा थे 2003 में, मुन्ना पटेल तो बाद में बहुत बात, लेकिन मुझे लगता है कि अजीत अगरकर जब आए थे और जिस तरीके से उनका करियर स्टार्ट हुआ था, स्पेशली वनडे में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड मैच में मेरे ख्याल से 21 मैच में 50 ले गए थे, वनडे में तो वो ले गए थे। टेस्ट क्रिकेट में कभी भी उनको वो नहीं देखा कि एक बार तो अगरकर ने आई थिंक बल्ले से भी बड़ी अच्छी पारी खेल दी थी, नंबर 3 पे भेजा गया था, सेंचुरी मारी हुई अच्छी पारी खेली, लॉर्ड्स में सेंचुरी मारी थी और 95 वनडे में बनाया था। नंबर 3 पे शायद मोहम्मद अजहरुद्दीन प्रमोट करके जब उनको भेजा गया था, तो उसमें भी एक बार वो सब याद है। एक चीज लेकिन वापस इस पे आते हैं, अपने टॉपिक पे, ओपनिंग पेयर्स पे। क्या ये आपको लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी
आई है उसका फायदा अब ओपनर्स को मिला है। मैं टेक्नोलॉजी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले आप बॉलर्स को वैसे रीड नहीं कर पाते थे, आपके पास वीडियो क्लिप्स नहीं होती थी जो आर्म्स का बता रहे हैं कि वो किस तरीके से बॉल को होल्ड करते थे, बॉल सिम्स वाली जो चीज थी वो सब समझ पहले नहीं आती थी प्लेयर्स को ऐसे ही देख के। तो क्या आपको लगता है कि ये सब अब देख देख के प्लेयर्स को आर्म एक्शन या फिर पहले जो बॉल छुपा के फेंका जाता था कि हाथ को ऐसे कवर करके, तो ये सब चीजें अब जो है वो पता लग जाती है प्लेयर्स को, उसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। तो क्या इसलिए ओपनिंग इजी होती जा रही है या फिर अब जो है बॉलर्स भी उस मतलब उस लेवल के नहीं निकल रहे हैं? देखिए टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा तो है कि जिसमें आप ये बैट्समैन को वीडियो ज्यादा वगैरह फायदा देख मुझे सकते लग रहा हैं, है। लेकिन अव्वल इसका कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। जब हम्म। पिच पे आप उतरते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, वो उस रफ्तार की गेंदबाजी कर रहा है। हाँ, अब ये हो गया है कि चूंकि वो वीडियो क्लिप्स देख करके आप उसके लाइन लेंथ और उसके हिसाब से इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो कि उस प्रकार की गेंद को आप एसेस कर लेते हो कि ये इसी रफ्तार में इस हाइट पे आएगी, तो आप उस पे शॉट्स खेल सकते हो। और मुझे तो लग रहा है एक तब जो टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से चेंज हुआ है, एक दौर आया जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का, मैं सर इसी पे आने वाला था आपके पास कि उस समय भी ये मेंटालिटी थी कि लेफ्टी राइटी वाला कॉम्बिनेशन आने लगे यार, लेफ्ट हैंड राइट हैंड चाहिए, मीडियम पेसर्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं उस टाइम पे। और आप ज्यादातर टीमें अगर देखें उस टाइम पे तो सबने अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखे थे। तो वो भी एक ओपनर्स का एक ऐसा दौर आया था जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट भी शुरू हुए। फिर ये भी हुआ कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों को ओपनर बनाया जाता है। तो वो धीरे धीरे कहते ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ओपनर्स को लेके एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। पहले तो भाई आपका स्पेशलिस्ट जॉब थी, यार जाइए आप गेंद पुराना कीजिए, फिर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आएंगे रन बनाएंगे, लेकिन वो उल्टा हो गया। वो तो पहले ही ओपनर जाके मारेंगे, मिडिल ऑर्डर वालों के लिए काम आसान करेंगे। एक मतलब इसमें एक्सेप्शन मुझे जस्टिन लैंगर और मैथ्यू एडन ही याद आते हैं कि दोनों लेफ्ट हैंडर हुआ करते थे और दोनों जो है मतलब एक सक्सेसफुल पेयर की जब आप बात करते हो तो वो दोनों काफी रहे थे, मतलब क्योंकि उस टाइम पे तो एडम गिलक्रिस्ट 7वें नंबर पे आके गेम चेंज कर दिया। पाकिस्तान की सईद अनवर, आमिर सुहैल, वो दोनों भी लेफ्ट हैंडर थे, दोनों लेफ्ट हैंडर बिल्कुल थे वही अपने पास। लेकिन ये हमेशा रहा है, मतलब मुझे तो वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर का पेयर ऐसा याद है। नहीं, सबसे बदमाश ओपनिंग पेयर कौन था इसमें करना चाहिए ना कि आमिर सुहैल, सईद अनवर बदमाश थे, जस्टिन लैंगर, मैथ्यू एडन थे। ये आप बताएंगे ना, आप बताइए। या वीरू जो लड़ाकू टाइप के होते हैं ना, या आप इवन जिम्बाब्वे के पास 2 लेफ्ट हैंडर थे, एलिस्टर कैंपबेल खेलते थे, मुझे याद है उनके शायद ग्रांट फ्लावर थे, या बाद में एक और ओपनर है, मुझे नाम भूल रहा है। मतलब वो तो ओपनिंग नहीं करते थे। नहीं, क्रेग बिशार्ड नहीं थे। एलिस्टर कैंपबेल के साथ कोई आता था, एक लेफ्ट हैंडर था, दोनों लेफ्ट हैंडर खेलते थे। स्टुअर्ट कार्लाइल जो नहीं थे, वो भी राइट हैंडर थे। तो ये लेफ्ट हैंडर्स में मतलब एक था, वो कहते हैं ना पिन मारने की आदत थी। मैथ्यू एडन हो, चाहे फिर आमिर सुहैल को देख लें, या इवन अपने गौतम गंभीर को देख लें, ये सब पिन मारने वाले ओपनर्स थे। क्या आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाला मामला था। सर उस समय कोचिंग का क्या रहता था? मतलब उस समय कोचिंग को भी लेके मतलब कुछ कहा जाता था, कोचेस की मेंटालिटी कैसी थी? मतलब आज के टाइम पे बहुत बात होती है। आप लोग जिस दौर की बात कर रहे थे, कोचेस का खत्म हो चुका था। जब जॉन राइट आए हैं या उससे पहले कि कोचेस, ये बताए एक्चुअल कोचिंग का तो कोई मतलब था नहीं। अंशुमन गायकवाड़ से मेरी बहुत बातचीत होती थी जब तक वो थे इस दुनिया में। वो बताते हमारा कोई रोल नहीं था, हमें तो खाली प्लेयर को मैनेज करना। हम कह रहे क्या बताएंगे, वो सुनेंगे नहीं पहले तो। कह रहे मैं अजहरुद्दीन को क्या ही बताऊंगा, कॉलर खड़ा करके वो आ रहा है, या मैं सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली से क्या ही बात करूंगा। वो 99 वर्ल्ड कप का बता रहे थे कि जब हमने कहा कि सचिन को नीचे आना है, तो वो सिर्फ मेरी बात पे आए। वो अजहरुद्दीन की हिम्मत नहीं थी कि सचिन को कहते कि आप नीचे आके बैटिंग कर लें। तो वो अंशु सर ने कहा कि हम वाया गए उनको कहने के लिए कि सर आप बोलिए कि आप नीचे आ जाए, हमें सौरभ और उससे कराना ओपन सदगोपन रमेश से। इसी को लेके मुझे मतलब जो सब बात कह रहे हैं ना, उसको लेके मुझे एक चीज लगता है, फिर से हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं लेकिन ये मतलब जानना जरूरी है कि लोग जब बात करते हैं कोचिंग की ना, मैं इस चीज पे बार बार फुटबॉल का एग्जांपल देता हूँ कि कोचिंग उसको नहीं कहना चाहिए, मैनेजर कहना चाहिए। अगर आपके पास मैन मैनेजर नहीं है ना, तो आप बहुत अच्छे कोच हो। अब सपोज अभी के दौर में कोई अगर आता है, वो विराट कोहली को क्या सिखाने जाएगा? इनफैक्ट मुझे लगता है गौतम गंभीर विराट कोहली को बैटिंग में क्या सिखाते होंगे, सारी टेक्निक इनको पता है, लेकिन मैन मैनेजर एक होना चाहिए ड्रेसिंग रूम को मैनेज करना। देखिए थोड़ी बहुत जो आपकी देखिए जो क्रिकेट खेला है या देख रहा है, वो देखता है कि आपकी ग्रिप थोड़ी कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, बैकलिफ्ट नहीं आ रही, तो वो चीजें ठीक कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा क्रिकेट में क्या माइंडसेट है। वो चाहे आप 70 के दशक से आज तक चले आए, जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, जिसको मतलब जिसको पता है कि मैं जाके कर सकता हूँ, और वो बोल के करते हैं वो लोग। मैं अजय शर्मा का एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली के बैट्समैन कह के 300 मारता था, विकेट देखा बोला 300 बनाऊंगा। रमन लामा थे ओपनर यहाँ के। मैं ओपनर का जिक्र हो गया, मैं ओपनर की बात कर रहा हूँ। रमन लामा इंडिया भी खेले, वो रमन लामा और अजय शर्मा में होल्ड लगती थी दिल्ली रणजी ट्रॉफी में कि यार कौन आज बनाया। विकेट देखा तो टॉस अगर जीते तो बैटिंग करना है, और 500-600 रन बनने हैं उसमें रमन लामा के भी 200 होते थे, फिर अजय शर्मा के भी रन होते थे। तो क्या अपनी पिच उस तरीके से तैयार नहीं की जाती थी? नहीं, तो उस समय तो क्या जोनल सिस्टम था ना। जैसे अब ये नॉर्थ जोन में आती थी, नॉर्थ जोन की 4 टीमें,
सेंट्रल जोन की, अब वो एलीट और प्लेट ग्रुप नहीं है जो आज हम देखते हैं। उस समय इंडिया खेलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप अगर जोन में हार गई आपकी टीम तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले यूपी के प्लेयर क्यों नहीं खेल पाते थे, या एमपी के प्लेयर क्यों नहीं खेलते थे? साइड के खिलाड़ी की बहुत सारे मतलब मुंबई जो दिल्ली मुंबई के वाली खेलते टीम थे जो कि strong मुंबई थी। फाइनल खेलती थी या दिल्ली फाइनल खेलती थी। आप रणजी ट्रॉफी का इतिहास देख लो तो अभी आने लगे ना, विदर्भा भी खेल रही है, मध्य प्रदेश भी जीत रही है, जम्मू कश्मीर भी जीत रही है। हालांकि अफसोस है जम्मू कश्मीर का एक भी प्लेयर नहीं है अभी टीम में। वो तो कहते सुनते बुला लिया है, ये नेट बॉलर बुला लेते हैं आकिम नबी को बुलाया गया। लेकिन एक चीज ये बताइए कि 5 अगर आपसे ओपनर्स पूछे जाएं जो आपने क्रिकेट जिनको खेलते हुए देखा है, बहुत पुराने नहीं सर, तो इतने पुराने एग्जांपल में चले जाते हैं कि हम लोग, तो आपको अगर 5 ओपनर्स सेलेक्ट करने हो जिनको आप अपनी टीम में रखना चाहेंगे, तो 5 ओपनर्स आप कौन रखेंगे? 4 तो हमारे टीम में ही है। कौन कौन बताते चलिए सचिन नाम। सहवाग, हाँ, और या फिर सचिन गांगुली, और या फिर टेस्ट क्रिकेट की बात, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रहा है। गांगुली को भी नहीं, दोनों ने ओपन नहीं किया, सचिन ने कभी ओपन नहीं किया, मुझे सौरभ ने टेस्ट भी। में तो नहीं, टेस्ट की बात वनडे में किया, वनडे में तो हाँ। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोनों का। तीन सबसे पे ही बड़े कर लेते रिकॉर्ड हैं। तो सचिन और गांगुली के नाम पे हाँ, है। और सहवाग और गौतम गंभीर, हाँ सहवाग गौतम गंभीर को हाँ। हम देखना चाहेंगे उसमें। हाँ, तो मतलब और दिनेश, नहीं, 5 अगर ओपनर्स सेलेक्ट करने हो कहीं से देखो भी, मुझे मतलब मुझे सहवाग का खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अटैकिंग क्रिकेट सहवाग। खेलते थे, वो अच्छा नहीं, खेलते उनसे थे। बड़ा मैच विनर और भी अगर हुआ और अगर अभी के वक्त की बात करो तो जायसवाल भी मुझे अच्छा लगता है, हाँ, मतलब हाँ। ओपनिंग करते हुए जिस तरीके से वो करते हैं। हम्म, और बाकी अगर देखा जाए पुराने टाइम पे तो हम्म, मतलब ऐसे कोई मुझे खिलाड़ी देखो पुराने बहुत ज्यादा पुराने याद नहीं है, हाँ। पर अगर इंडिया की बात करें तो गौतम गंभीर भी अच्छा खेलते थे। हम्म, सहवाग का तो मैंने जिक्र किया ही है। हम्म, उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी थे मुझे जो हम्म, अच्छा लगते खेलते थे, हम्म, ओपनिंग जो करते थे। हम्म। बाकी तो इतना मुझे कोई खास और सर player का वो नहीं। आपको अगर 5, क्योंकि आपने मैं तो इतने देखा- प्लेयर्स को मैं देख तो लिया ना, नंबर- नहीं आपको 5 नाम लेने हैं नंबर अगर 1 कहूँ पे तो तो। सनी भाई को, मतलब उनके बिना तो मतलब हाँ। हो ही एक नहीं एक सर सकता। विनु मंकड़ थे, उन्होंने हाँ, बड़ा विनु मतलब मंकड़ भी उनकी खेला पार्टनरशिप बड़ी उन्होंने, तगड़ी की थी पर उन्होंने। उनको लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए ज्यादा आई थिंक वो- सबसे बड़ी पार्टनरशिप टेस्ट में उन्हीं के नाम हाँ, है, उन्हीं के नाम किसी पे। के उनके नाम पे तो पे- ट्रॉफी भी होती थी। हाँ, सनी पाजी और सनी उसका- भाई, सहवाग हम्म, उनसे बड़ा ऑलराउंडर, मतलब उनसे हम्म। बड़ा मैच विनर मैं मानता ही नहीं किसी को इंडिया में। टेस्ट क्रिकेट में जितने मैचेस उन्होंने और अनिल कुंबले ने जिताए, मुझे नहीं लग रहा है कि इवन सचिन ने भी नहीं जिताया। तो सचिन, सहवाग और सुनील गावस्कर, ये हाँ, 2 हो गए। हाँ। फिर मैं थोड़ा बाहर कंट्रीज में जाऊंगा। हाँ। बाहर में जैसे वेस्ट इंडीज में गॉर्डन ग्रीनिश लूंगा, हम्म, बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है उनका, 50 का एवरेज है टेस्ट में। हम्म, पाकिस्तान से मैं सईद अनवर को लूंगा, मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। लेफ्ट हैंडर्स जैसे मैं देखने आता हूँ, मैं आंख बंद करता हूँ, और मतलब इतने स्टाइलिश वो खेलते थे। मुझे कभी उन्होंने 2003 का वर्ल्ड कप याद है बस। नहीं, और सुनिए उनके बारे में हम एक कहानी बताता हूँ, कभी नेट नहीं करते थे वो। हाँ, हम्म। क्या नहीं उनको करते थे? वसीम भाई ने एक नेट बताया, नेट प्रैक्टिस करते ही नहीं हाँ, थे। तो वो नेट जाते रनिंग नहीं करते थे, और हाँ? वो कहते हैं मैदान पर उनके अगर आप टी शर्ट उतारी, सिक्स पैक आया और सब कुछ था, तो वसीम ने कहा वो नेचुरली फिट था, वो कभी आते ही नहीं था। रनिंग हम लोग कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि यार आ जाओ, सईद भाई बोला ठीक है, तो अपना शेड लगाए बैठे हुए। फिर गए 10-15 नॉकिंग करते थे, वो नेट नहीं करता था। मैं से पहले नॉकिंग करी, अगले दिन 150, अगले दिन 200, तो ऐसे रन बनाते थे। तो ऐसे भी प्लेयर हुए। तो उस दौर में सईद अनवर, और फिर थोड़ा सा और आगे आए तो मुझे लग रहा है मैथ्यू हेडन को भी आपको रखना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड रहा है उनका, मतलब मार्क टेलर और मैथ्यू हेडन में बहुत क्लोज फाइट हो जाएगी, लेकिन मैं मैथ्यू हेडन को लूंगा, क्योंकि वो खुदा ना खास्ता कभी आपको ओडीआई खिलाना पड़े एक ही दौरे में, तो कम से कम आप इन सारे ओपनर्स को चेक कर सकते हैं। इवन सनी भाई ने भी 100 किया है चैटफील्ड के अगेंस्ट। मुझे याद है 87 में इतनी बुरी तरह पिटाई की उन्होंने। नहीं, मुझे लग रहा है जो ओपनर्स का रोल बनता है ना, व्हाइट बॉल क्रिकेट आने से बहुत बिल्कुल बिल्कुल, क्यों व्हाइट बॉल आने से आपकी आदत खराब हुई। ऑस्टम की जो बॉल छोड़ते थे उसमें आप कट मारने लगे, छोड़ना बंद हो गया। तो जो परसेंटेज आपको छोड़ेगा जो है कम हो गया है, और खेलने का बढ़ेगा, तो फिर नेचुरली वो टॉप से शुरू होता है जो नीचे तक चलाता है। वही, और वो जो बॉल को मतलब लीव करने की बात कर रहे हैं ना, मुझे याद आता है ग्लेन मैकग्रा बॉल फेंकने आते थे, 3 गेंद आउट स्विंग कराई लेफ्ट हैंडर्स के लिए, चौथी गेंद इन स्विंग हो गई, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो गिर के कहाँ आ रही है। अब जैसे ओपनर्स की बात हो रही है, मुझे मतलब कुछ अंडररेटेड प्लेयर्स जो लगे हैं, स्टीफन फ्लेमिंग मुझे बहुत सही लगते थे कि जब भी वो ओपनिंग करते थे ना, वो बहुत मतलब एक क्लासिक गेम, हाँ मतलब वैसे वनडे क्रिकेट में। और ग्रीम स्मिथ जो है, ग्रीम स्मिथ तो टेस्ट में भी आते क्रिकेट थे, में वो भी बहुत अच्छा टेस्ट वो क्रिकेट करते थे। बहुत टफ जाओ में हाँ। आज भी ओपन करना है। वो किसी भी दौर में टेस्ट क्रिकेट में जब 3 स्लिप 2 गली खड़ी होती है ना, तो आप कितने भी बड़े, कर रही होती हाँ, है, बॉल हल्का से भी हिल रहा होता है ना, फिर आपका लेकिन सर उस समय ये भी था, जैसे आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि पोजीशन जब चेंज होती है किसी बल्लेबाज की, थोड़ा फर्क पड़ता है। उस समय भी ऐसा था कि मतलब पोजीशन अगर बदलती है, देखिए आपका फिर वही है कि आपका टेक्निक सबसे ज्यादा और टेम्परामेंट। के राहुल को आप देख लीजिए, अलग अलग नंबर पे खेलते हैं ना, T20 में कहीं और खेल रहे हैं, ओडीआई में मिडिल ऑर्डर में, और टेस्ट में ओपन करते हैं, और हर जगह रन बना रहे हैं। तो के राहुल मतलब वो अनसंग हीरो है इंडियन क्रिकेट में आज के पिछले 8-10 साल में। अगर आप देखें, उनसे बढ़िया ओपनर ही नहीं हुआ। इंग्लैंड में आप उनका एवरेज देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, हर जगह रन है उनके।
इवन मुरली विजय का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे उनकी बैटिंग बहुत बहुत शानदार पसंद आती थी। बैट्समैन मेरे है पास वो। मतलब उनके पास जो क्लास मतलब शॉट्स जिस उनके तरीके के actually कवर ड्राइव मैदान के बाहर का जो क्लास दिखाने लगे ना, उससे उनका क्रिकेट खेला। मैदान के अंदर तो ठीक था उनका मामला। और वसीम जाफर भी मतलब एक दौर में मुझे कल हम लोग बात भी कर रहे थे हाँ, सर से, वो बहुत वसीम बढ़िया जाफर भी player मुझे सर वो ओपनिंग काफी की तो क्लासी बात लगते है ही, आकाश लेकिन चोपड़ा से तो बेहतर ओपनर थे। इनको हाँ, बिल्कुल आकाश बात है। चोपड़ा से ज्यादा प्यार। आकाश चोपड़ा से वसीम बेहतर। जाफर तो मतलब मान लो क्लास था। domestic एक तो क्रिकेट में उनको तो इतने सालों बाद मौका मिला बम्बई हाँ। के लिए, उन्होंने कितने रन बनाए लगातार साल दर साल अच्छा परफॉर्मेंस मैंने करने के उनकी एक बाद। इनिंग कवर की है अगेंस्ट पाकिस्तान था, ईडन गार्डन में। एक दिन में 197 किया था उन्होंने, सहवाग के साथ खेल रहे थे, ओपन किया था उन्होंने, और उसके अगले एक दो मैच में खराब किया, उनको ड्रॉप कर दिया गया। बट वो बैटिंग अगर आप कभी देखेगा हाईलाइट, शोएब अख्तर को खेला उन्होंने, वसीम वकार उनके अगेंस्ट है, सकलैन मुश्ताक, और उनके अगेंस्ट आप देखिएगा वो हाईलाइट जरा, और वो लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अहमद, ये बॉलिंग अटैक था पाकिस्तान का, जिसके अगेंस्ट उनका 197 है। तो मैंने एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा भी था, तो मतलब इतना फेयरसम बॉलिंग अटैक अगेंस्ट कह रहा है, वो नेचुरली उनका आता ना, बैकफुट के बहुत तगड़े प्लेयर थे। लेकिन बहुत कम ऐसे ओपनर इंडिया में हुए जो बैकफुट के बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, और जो बैकफुट अच्छा खेलता है तो वही सक्सेसफुल हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। चाहे सहवाग को देख ले आप, चाहे इवन वसीम जाफर को देख ले। लेकिन यही जो बात आती है ना, मतलब इसमें कि टेस्ट क्रिकेट की जब बात होती है, और ये इन्होंने कहा कि ऐसी बॉलिंग में जब पेयर्स में कोई आते थे, मुझे मतलब रिसेंट एक एग्जांपल नजर आता है एलिस्टर कुक का, बहुत कम लोग नाम लेते हैं, और वो अगर मुझे लगता है कि 35-38 साल तक वो खेलते तो वो रिकॉर्ड तोड़ देते सचिन तेंदुलकर जिस तरीके के वो रन बनाते थे। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, तो उनका भी जो टेक्निक था ना, बैकफुट वाली जो आपने बात कही ना, मुझे वो याद आ जाता था। आप लोगों को और ज्यादा बेहतर एग्जांपल याद एलिस्टर कुक अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन क्रिकेट के अलावा जो बाकी उनके टीम की जो राजनीति होने लग गई, जहां पे वो फंस गए, और केविन पीटरसन के साथ जो उनका हादसा था, जब उन्होंने केविन खुद ही उनको बाहर आना पड़ा, बाहर किया, उसके बाद खुद उनको खुद ही छोड़ना पड़ा ना। हाँ, वही ये सब पॉलिटिक्स वाली चीज होती है। ओपनर्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो इनिशियली ओपनर्स आए वो मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर से अच्छा खेलते थे, जैसे कोई स्पिनर आता था ना, वो एक्सपोज होना शुरू हुए। तो वो स्पिनर्स ने जितने भी ओपनर अगर आप देखें, जिनका बहुत लंबा करियर है, स्वीप शॉट खेलना शुरू किया उन्होंने। वो चाहे फिर आप एलिस्टर कुक से शुरू करें या डेस्मंड हेंड्स को देख लें, जिसने स्वीप अच्छा मारना शुरू किया, उनका जो एवरेज है परसेंटेज वो बढ़ना शुरू हो गया। तो उसके बाद आप लाइन से देखिए, मैथ्यू हेडन को देख लीजिए, इंडिया में मार मार के उन्होंने स्पिनर्स को एकदम बढ़ता बना दिया था उनका। तो ये एक था कि जब आप इनोवेटिव होने लगते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, ये जो वाइड बॉल क्रिकेट है, इससे इनोवेशन शुरू हुए, और इनोवेशन में ओपनर्स का ये हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स खेलना, पहले तो भाई सिखाया जाता था वी शेप में खेलना है, ये तो छोड़ना है। उन्होंने इधर भी मारना शुरू किया, फिर रिवर्स स्वीप भी आ गया। तो ओपनर अगर ऐसे शॉट्स खेलेगा तो फिर सोचिए क्या आप, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर वो अपनी टीम को तो कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। एक दिन मैं स्टोरी देख रहा था, ग्राहम गुच भी ओपनिंग किया करते थे क्या? हाँ, वो भी ओपनिंग किया करते थे। तो जो ये मतलब हम लोग जब फंसे थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन वाला जो स्कैंडल की बात जब आई थी, तो ऐसा सुनने में आया था कि वो मतलब जब भी स्वीप खेलते थे उधर कोई फील्डर ही नहीं लगाया। नहीं, ग्राहम गुच की वजह से हम वर्ल्ड कप हार गए 87 भाई, मनिंदर सिंह रवि शास्त्री। हाँ, फिर इतने पुराने चले 115 रन उन्होंने बनाए, जो शायद 80 या 82 रन स्वीप छोड़ते थे। उसमें श्रीकांत ने एक कैच छोड़ा था शॉर्ट फाइन लेग पे मनिंदर सिंह की बॉल पर, उसके बाद वो रुके ही नहीं। फिर माइक गेटिंग है, उन्होंने भी स्वीप, और पहला रिवर्स स्वीप आउट होते कोई बैट्समैन देखा तो माइक गेटिंग थे, वो 87 वर्ल्ड कप इंडिया में ही हो रहा था। वो जिसमें चेतन शर्मा ने हैट्रिक ली थी। तो वो मतलब वो दौर था कि जब हमारे स्पिनर डोमिनेट करते थे, उसके लिए ये सारे शॉट आए, जिसमें ग्राहम कोच नहीं है। सर एक पहलू हो रहा है जो मतलब आजकल बहुत बात होती है ऑलराउंडर्स की, वहाँ पे उस समय भी ऑलराउंडर्स थे, काफी थे, कपिल पाजी थे, और भी काफी प्लेयर्स थे। तो उस समय थोड़ा रोल बताइए सर, कैसा होता था मतलब टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर का? जलवा होता था ऑलराउंडर तो, मतलब उस समय तो राजा ना, कपिल पाजी, इमरान खान, रिचर्ड हैडली, यान बोथम से बड़ा ऑलराउंडर ही नहीं कोई था। उन्होंने तो 92 में ओपन किया, बाद में आए, लेकिन वो भी अच्छे लोगों के लिए तो ये कल के आए हुए हैं, और यही चीज तो मजा आ रहा है। आप यान बोथम को अगर आप देखें, 92 में ओपन किया उन्होंने, जब इंग्लैंड को चाहिए था एक पिंच हिटर, और वो शुरू हुआ सर्कल का, उन्होंने देखा मार्क रेडबैच इतना मार रहे हैं, तो उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया कि मैं ओपन करूंगा। तो एलेक्स स्टीवर्ट के साथ उन्होंने ओपन शुरू किया, और जिस तरह के मैं पहले इंडिया के ऑलराउंडर्स भी ओपनिंग कर चुके हैं। हाँ, ये कर चुके हैं ना, यान बोथम ने किया है, लेकिन ओडीआई में किया, टेस्ट मैच में नहीं। बट वो स्लिप के बहुत कमाल फील्डर थे। उनके आप देखिए 120 कैचेस, 8000 रन है, 300 प्लस विकेटें, क्या ही चाहिए एक ऑलराउंडर से आपको। अच्छा सर, स्लिप इतना डिफिकल्ट मतलब पोजीशन क्यों बन जाती है फील्डिंग के लिए? एक नाम रोहित शर्मा का भी मैं ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में हाँ, टेस्ट अच्छा है उनका। मुझे लगता है कि इंडिया में देखिए 2013 के बाद, 2013 जायसवाल के साथ तो काफी अच्छा, लेकिन बाहर में स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। स्ट्रगल करना ये कोई नई कहानी नहीं है भारतीय क्रिकेट की, इंडियन टीम में। हाँ, लेकिन रोहित शर्मा मतलब अच्छा रहा, जब मिडिल ऑर्डर में खेले तो अलग उनका वो था,
टेस्ट क्रिकेट में ओपन शुरू किया भाई उन्होंने। क्योंकि टेक्निकली साउंड तो है नो डाउट, और अच्छी चीज एक चीज है जो मैं बीच में यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिल रहे हैं ना, और मुझे लगता है मजेदार ऐसे जाता है, लोग जो है वो और बेहतर बता पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम हम लोग किस चीज पे किस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओपनर्स पे बात निकल के आई, ऐसे ऐसे नाम इन्होंने लिए हैं कि कुछ नाम जो सुनते थे बस ऐसे ही। हाँ इन्होंने पूरी जब आप चर्चा होता क्या जब आप एक 4 लोग बैठते हैं एक साथ, वो तो चाय बाय नहीं है तो और मजा आता है, चाय अगली बार इंतजाम करेंगे, चाय इसका कॉफी ध्यान होना रखा चाहिए जाएगा। भाई, समोसे भी मतलब चाय थोड़ा कॉफी में कुछ हो तो आदमी अगली बार नहीं से सर, इसका क्या ध्यान रखा खेलना भी है ना, जाएगा। फिर वो जंक फूड हो जाएगा। हाँ अगली बार मुझे लगता है ना कि इसको चल के ना नेट्स में सर जो है ना ग्राउंड में ही उसको शूट कर लेंगे, वहां पे ज्यादा बेहतर उसको समझाया जा सकता है। बल्लेबाजी ओपनर हाँ। की बात नहीं करें, हम गेंदबाजी ओपनिंग के कॉम्बिनेशन की भी देख लें, हाँ। फील्डिंग के भी कई कॉम्बिनेशन है। हाँ बिल्कुल देखें बिल्कुल। एक दौर था जब हम लोग इंतजार करते थे, जब हमने जॉन्टी रोड्स को डाइव मारते हुए देखा। हमारे यहाँ शायद अजय जडेजा कभी कभार डाइव मारा करते थे, या रॉबिन सिंह डाइव मारते अजहरुद्दीन सुना है कि अच्छे फील्डर हुआ, बहुत अच्छे, मैं तो अच्छे फील्डर थे वो। नहीं वो तो ऑल राउंड पूरे आप कवर में कहीं कवर्स में भी अच्छे कहीं पे भी खड़ा कर हाँ। दें, और आपको बाउंड्री से इतना तेज थ्रो मारते हैं, मैंने किसी को नहीं देखा जितना अजहरुद्दीन का आर्म अच्छा था। वो नेचुरली बहुत, मतलब उनके बारे में अंशु सर बताते थे कि आप पॉइंट पे वो खड़े होते थे, एंटिसिपेट करता है ना एक फील्डर, उससे वो कभी ड्राइव नहीं मारते थे, पहुंच जाते थे बॉल तक। मतलब अगर उनके बॉल इधर से या इधर जा रही, कभी डाइव नहीं मारे, एंटिसिपेट करते थे कि बैट अगर फेस खुला है, कह रहे बैट के फेस से वो फील्डिंग करते थे, इधर खुला तो इधर आएगा, सीधा जा रहा है तो इधर जाएगा। वो मतलब कमाल फील्डर थे, या स्लिप और स्लिप पॉइंट पे आप खड़ा कर ले उनको, कभी कैचेस नहीं छोड़ते देंगे। एक ही बार कैच छोड़ते देखा है मनोज वाकर की गेंद पे, बड़ा बवाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, मनोज वाकर गाली वाली देख के मुड़ गया। तब तेज फेंका करते थे या स्लो पे आ गए? नहीं तब तक तो तेज तो कभी नहीं। फील्डिंग की पोजीशन भी तय होती थी कि इस खिलाड़ी को यहीं खड़ा होना है। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ओपनर ही स्लिप में ज्यादा खड़े हुए हैं। अब किसी भी टीम का ओपनर देख लिया, मैथ्यू हेडन बेहतरीन क्योंकि वो नई बॉल फेस करते थे, उनकी आईसाइट बाकी बैट्समैनों से ज्यादा अच्छी होती थी, और जितने ओपनर्स आप देंगे सब टीटी बहुत अच्छा खेलते थे। अब किसी को भी देखिएगा वो जाके घंटों टीटी खेलते थे, आपका आईसाइट ठीक होता है। तो वो अब देख लिया सुनील गावस्कर से अच्छा कौन फील्डर हुआ है। टॉप 3 के जो बैट्समैनों को स्लिप में ही आपको मिलेंगे, 1 2 3 आपको स्लिप में मिलेंगे। मैथ्यू हेडन आप देख लीजिए, अलग अलग टीमों से आप देख लीजिए, रॉस टेलर देख लीजिए चाहे, या पाकिस्तान से आप देख लीजिए, बहुत सारे कैचेस लिए हुए हैं। पीछे की कहानी सब नहीं बता रहे हैं कि वो जो पूरा कांसेप्ट है, मैं सब थोड़ा सा नहीं अरे आप बिल्कुल, जो मेरी समझदारी रही है क्रिकेट को लेकर के, उसमें यह है कि जो क्रिकेट चूंकि जेंटलमैन गेम था, और जो बल्लेबाज हुआ करते थे वो थोड़े से एलिट श्रेणी में आते थे। गेंदबाजों को मजदूरी वाले नजरिए से थर्ड मैन में लगा दिया जाता था, तो उनको बाहर भागने के काम में लगाया जाता था। और खास करके जो आपके ओपनर हैं, तो वो तो आपके शोपीस में रखने वाली चीज है, तो आप उनको ठीक सामने रखते थे, और उनका वो कंसेप्ट उस प्रकार से चला। लेकिन एक रीजन ये भी रहा है ना, माइंडसेट जो रहा है कि मतलब बॉलर्स में जब आईसाइट वाला मामला ठीक है, टेक्निक की बात की उन्होंने, लेकिन दिक्कत है ना, नहीं था भी। अब सुनील गावस्कर को आप कह दीजिए फाइनल चले जाओ उस एरा में जब वो मैचेस जिता रहा हो, 100 रन बना के, तो भैया मैं खड़ा रहूंगा स्लिप में, नहीं सर ये शुरू से वैसे इन्होंने सही सवाल पूछा है कि शुरू से टैग लगा रहा है कि बॉलर अच्छा फील्डर नहीं हो सकता। नहीं तो ये सिर्फ इसमें यही ऐड ऑन है ना कि क्या फील्डर वाला मामला नहीं था, वो एक नहीं है कि माइंडसेट होता है आपको रिलैक्स। भाई आप 6 बॉलें डाल रहे अगर 140 45 पे, उतनी दम से भाग रहे, थोड़ा बाउंड्री में जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बस ये है। आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, आपको झुकना कम पड़ता है। भाई अब कहीं स्ट्रेच आ जाए, कहीं क्रैम्प आएगा, क्या ही करेंगे आप। लेकिन अच्छे फील्डर्स भी तो नहीं, मतलब बॉलर्स में अगर आपको कहा जाए कि 3-4 नाम लीजिए जो बॉलर्स में बहुत अच्छे फील्डर हैं, सबसे पहले देखता हूं, मतलब ऑलराउंडर थे। सिर्फ बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं, बॉलर्स में कौन से? मेरे लिए तो सबसे अच्छे बॉलर फील्डर में मैं एक ही नाम जिसकी वजह से हमने वर्ल्ड कप जीता, उसका नाम है श्रीशांत। हाँ वो तो खैर कैच एक ले लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि उस कैच के लिए मुझे लगता है ना कि बॉलर्स फील्डर में आप लक्ष्मण श्रीराम कृष्ण बहुत तगड़े फील्डर थे। अच्छा, आपने उनको देखा नहीं होगा, मनिंदर सिंह पॉइंट पे खड़े होते थे। मतलब एक बॉलर होके पॉइंट पे खड़ा होना, और आप उनका थ्रो देखिए 85 सीरीज में जब इंडिया ने इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैच जीता है जब 2-0, जिसमें कपिल बाजी कैप्टन थे, मनिंदर, रवि शास्त्री, शिवराम कृष्णन, ये सारी टीम होते हैं, सारे बहुत अच्छे फील्डर्स थे उस टाइम पे। रवि शास्त्री को तो थोड़ा मैं नीचे ही रखूंगा उसमें, नहीं मनिंदर तो टॉप क्लास फील्डर थे। अभी रिसेंट में मतलब जैसे ट्रेंट बोल्ट आपको नजर आता है, ट्रेंट बोल्ट बहुत बेहतरीन, मतलब मुझे लगता है कि टॉप 5 फील्डर्स वाले, वो तो एथलीट है। मिच सैंटनर वो कितने बेहतरीन फील्डर्स हैं, लेकिन इनके पास मतलब अपने पास बॉलर्स में हम लोग देखते हैं ना, तो बहुत मतलब ऐसे नाम हमें नजर नहीं आए हैं जो बहुत अच्छे फील्डर्स हैं। अब फील्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक फील्डर का नाम हमेशा बहुत ही मैं वेट कर रहा हूँ। उनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। अच्छा, उनको अगर किसी ने ट्रोल किया तो उनके बेटे ने ही ट्रोल किया, जो काफी चर्चा का विषय भी बना। सर
मुझे याद है कभी शारजा में एक बार बाउंड्री से थ्रो मारते थे तो पूरा बॉडी हिल जाता था उनका, इतना जोर लगता था। तो फिर बाद में उनको 30 यार्ड में खड़ा करने लगे लोग, यार चलो कम से कम जोर कम लगेगा। थ्रो मारने में देखिए आर्म तो आपको चाहिए अंत में। अब बुलेट जैसा आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मेलबर्न में फील्डिंग कर रहे हैं तो आपको रिले थ्रो मारना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मार नहीं सकते। 80 मीटर दूर है बाउंड्री, वहां से थ्रो पहुंच पाएगा। एडिलेड में तो अभी तो पेड़ काट दिया, नहीं सामने आप मार के ना इतनी बार 4 रन भागते थे, बाउंड्री ही नहीं जाता था, इतना लंबा था सामने का एरिया। वो अभी भी है, अभी आप एडिलेड जाएंगे तो लंबा है मैदान, मतलब उसकी जो साइड बाउंड्री छोटी है, लंबा है, बहुत बहुत लंबा ग्राउंड है। सामने बहुत लंबा है। सिद्धू पाजी को लेकर के एक वो कंट्रोवर्सी थी कि सिद्धू पाजी जब टेस्ट में फील्डिंग करते थे तो उनके जो व्हाइट कपड़े थे कभी गंदे ही नहीं होते थे, क्योंकि पाजी नहीं तो सिद्धू पाजी अगर 100 बना देते फील्डिंग करने नहीं आते थे। मतलब वेस्ट इंडीज में उन्होंने एक बार 100 किया, ये बढ़िया है, बैटिंग कर लो, फील्डिंग नहीं भाई, तब रूल नहीं था ना सब, वो भाई बता दिया यहाँ खिंच गया भाई, एक फील्डर है, सब्स्टिट्यूट ले लिया आपने अंपायर को। अब तो आप जब तक आप मैदान में रनर भी मिल जाता था, अब तो अब तो वही नहीं, जब तक आप मैदान में इंजर्ड नहीं है तब तक आपको सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी बाथरूम में गिरे हमको सब्स्टिट्यूट दे दो। ये टॉपिक ऐसा है कि जैसा लग रहा है कि नेवर एंडिंग है, इस पे लगातार बात होती रहेगी, लेकिन यहीं पे इसको खत्म कहीं ना कहीं करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी तो वेट करना है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्रिकेट समझते हैं, हम लोगों को लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं कि अगला टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए, और इस पे भी आपको कैसी ये बातचीत लगी है, क्या आपको लगता है कि कौन कौन से नाम हम लोगों ने मिस किए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे नाम लिए हैं ना जो बहुत सारे नाम सच में हमने सुने भी नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप बताइए, जैसे सर ने कहा कि बॉलिंग पे भी बात करनी चाहिए, फील्डिंग पे भी बात होनी चाहिए, सब टॉपिक अलग अलग है, और उसके साथ ही साथ अभी जो क्रिकेट में जो भी सिनेरियो चल रहे हैं उन पे तो हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं। सजेस्ट कीजिए अगला टॉपिक, और जल्द मिलते हैं आपसे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।